वो हलाला होता है भाई। अगर तुम तिलाक दिए हो, अगर तुम लड़की को रखना चाहते हो, तुमको हलाला करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा भाई हो। कभी सोचा है कि अगर किसी औरत से जबरदस्ती कर भी ली जाए तो उसे धर्म का हिस्सा कहकर जायज ठहरा दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? इस्लाम की एक ऐसी परंपरा है जिसे सुनकर हर इंसान का खून खौल जाए। नाम है निकाह हलाला। लेकिन अब इसी नियम से बचने का एक नया रास्ता खुल गया है। ऐसा रास्ता जो सीधे हलाला की जंजीर तोड़ देता है। पर सवाल यह है, ये रास्ता क्या है और क्यों इससे मुल्ला मौलवी तक बौखलाए हुए हैं? देखो, जब एक मजहब किसी औरत को सिर्फ 3 शब्दों में बेगैरत बना दे, तलाक तलाक तलाक, और फिर उसी औरत को किसी और मर्द के बिस्तर पर भेजकर पवित्रता का प्रमाण मांगे, तो वहां धर्म नहीं, शोषण बोलता है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कुछ मुस्लिम महिलाएं वो काम कर रही हैं जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इस वीडियो में आप देखेंगे वो सच जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या धर्म कभी इंसानियत से बड़ा हो सकता है। अगर आपने ये वीडियो अधूरा छोड़ दिया तो आप शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि हलाला से बचने का वो नया सनातनी तरीका क्या है जो आज हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल रहा है। क्योंकि जो बात मैं आज बताने वाला हूं उसे सुनने के बाद आपका भरोसा बदल जाएगा, धर्म पर, इंसान पर और शायद खुद पर भी। चलिए दोस्तों, आज ना तो मैं आपका नाम पूछूंगा, ना ये कि आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं। आज सिर्फ एक बात जाननी है, आप मुसलमान मजहब के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, बिल्कुल साफ साफ दिल से बताइए। नीचे कमेंट में अभी लिखिए, क्योंकि मैं हर एक कमेंट खुद पढ़ रहा हूं, हर आवाज, हर राय। आपका कमेंट सिर्फ एक लाइन नहीं होगा, वो हमारी सोच का आईना बनेगा। तो जल्दी से बताइए, क्या आपको लगता है कि मजहब इंसानियत से बड़ा है या इंसानियत ही असली मजहब है? और हाँ, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो मैं आपसे दिल से कहूंगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम वो सच खोलने वाले हैं जो आज तक दुनिया से छुपाया गया है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लिए ये बस एक बटन है, लेकिन हमारे लिए यही हमारे शब्दों की ताकत का प्रमाण है। तो तैयार हैं? क्योंकि अब जो आगे सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को झकझोर देगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या है निकाह हलाला? क्यों मुस्लिम महिलाओं ने इसके खिलाफ विरोध जाहिर किया है? क्या सच में निकाह हलाला की प्रक्रिया यौन शोषण का हिस्सा बन चुकी है? क्या समाधान निकाला है सनातन धर्म ने इसका? क्या है निकाह हलाला से बचने का हिंदू तरीका? कब हुई थी निकाह हलाला की शुरुआत और क्या कहा है हाई कोर्ट ने इस नियम को लेकर? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है जो अक्सर अपनी बढ़ती आबादी, पलायन, रहन सहन, कट्टर रीति रिवाजों और अनोखे नियमों की वजह से सुर्खियों में बना रहता है। कभी 3 तलाक की वजह से यह लोगों की जुबान पर अपनी जगह बना लेता है, तो कभी लव जिहाद के जरिए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन कुछ समय से इस्लाम का एक अद्भुत, हैरान कर देने वाला नियम चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, सही समझे, निकाह हलाला, जिस पर कई सारी मूवीज और वेब सीरीज भी बन चुकी हैं। जैसे साल 2019 में आई हलाला, इश्क का कत्ल करता तलाक, मियाँ कल आना, निकाह हलाला। ऐसी तमाम फिल्मी कहानियां हैं जो लोगों को इस्लाम के असली नियमों से रूबरू करवाती हैं। लेकिन इस नियम के पीछे जो कुछ लोगों की गंदी मानसिकता छुपी हुई है वह आज इस्लाम को शर्मसार कर रही है। इस्लाम के हलाला नियम को पूरी दुनिया में तुच्छ नजरों से देखा जा रहा है। भारत सरकार भी इस नियम के खिलाफ खड़ी होती दिखाई दे रही है। लेकिन क्यों? क्या है यह हलाला? चलिए पहले यही जानने की कोशिश करते हैं। इस्लाम में हलाला शब्द की जड़ें हलाल शब्द से मिलती जुलती हैं, जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो जायज हो, यानी वैध हो। शादी के संबंध में हलाला का अर्थ है एक तलाकशुदा महिला का निकाह हलाला पूरा होने के बाद अपने पूर्व पति के लिए फिर से हलाल, यानी वैध होना। निकाह हलाला की डोर 3 तलाक से जुड़ी हुई है। इस्लाम में 3 तलाक का नियम देखा जाता है, जिसमें पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहकर उसे शादी के बंधन से आजाद कर देता है। और इस शादी को तोड़ने के लिए ना तो उसे कोर्ट की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी कायदे कानून की। सिर्फ 3 बोल शादी को खाक में मिला देते हैं। ये 3 शब्द न सिर्फ महिला पर तलाक का कलंक लगा देते हैं, बल्कि उसकी जिंदगी, सुख, चैन सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। कई बार तो पति गुस्से में बिना किसी बात के भी तलाक दे देते हैं और ये चलन पिछले कुछ वक्त में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। लेकिन बाद में जब पतियों को होश आता है कि उन्होंने गुस्से में सब कुछ तबाह कर दिया है, तो फिर वह वापस अपनी पत्नी के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा होना आधिकारिक रूप से तो मुमकिन है, लेकिन इस्लाम के हिसाब से यह संभव नहीं है। इस्लाम का नियम कहता है कि अगर शौहर ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कह दिया तो वह उसकी पत्नी न रहकर गैर हो गई
और अगर वह पत्नी से दोबारा निकाह करना चाहता है तो उसे हलाला की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। हलाला के नियम के मुताबिक पत्नी को किसी गैर मर्द से शादी करनी होगी, और यह शादी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता कायम होना चाहिए, फिर चाहे वह पारिवारिक हो या शारीरिक संबंध। इस नियम को मानने के बाद पत्नी अपने दूसरे पति से तलाक लेकर पहले पति से शादी कर सकती है, और इसे ही हलाला कहते हैं। यह प्रक्रिया या कहें तो नियम प्राचीन समय से चला आ रहा है। कहा जाता है कि इस नियम को इस्लाम के सबसे आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब ने स्थापित किया था। इस नियम को इसलिए बनाया गया था ताकि पति को तलाक देने के फैसले पर दोबारा विचार करने और सोच समझकर कदम उठाने के लिए मजबूर किया जा सके। पति तलाक देने से पहले 1000 बार सोचे कि उसकी पत्नी को हलाला नियम अपनाना होगा, जो शायद कोई भी पति नहीं चाहेगा। इस नियम का मकसद परिवार को टूटने से बचाना था और मियाँ बीवी को अपने रिश्ते को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करना था। लेकिन आज यह नियम मजाक बनकर रह गया है। यह यौन शोषण का एक जरिया बन गया है जो महिलाओं के सम्मान में सेंध लगाता जा रहा है। उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। साल 2016 में एक भारतीय मुस्लिम महिला ने दावा किया था कि उसके पति के दोस्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया, वह भी हलाला के नाम पर। दरअसल पीड़िता का पति अपनी ही पत्नी को जुए में हार गया था, और अब उसे शर्त के मुताबिक अपनी पत्नी को अपने दोस्त को सौंपना था। इसलिए उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। लेकिन वह किसी भी हाल में अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहता था, इसलिए उसने अपने दोस्त से कहा कि वह उसकी पत्नी से शादी कर हलाला की प्रक्रिया को पूरा कर दे, ताकि वह फिर से अपनी पत्नी से निकाह कर सके। दोस्त, जो पहले से ही पीड़िता की ताक में बैठा था, अपने दोस्त की नजरों में अच्छा बनने के लिए पीड़िता से निकाह कर लिया और इसे हलाला का हिस्सा बताया। मजबूरी में पीड़िता को भी उसके साथ रहना पड़ा। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की, उसका फायदा उठाया, और पत्नी नियम के आगे बेबस होकर उसकी हवस का शिकार होती रही। इसी तरह एक मुस्लिम महिला ने भी कुछ समय पहले एक बयान दिया था, जिसमें उसने बताया कि हलाला के नाम पर ससुर और देवर दोनों उसके साथ सोने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे और उसके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही थी। ऐसा ही एक किस्सा उत्तर प्रदेश के रायबरेली का है, जिसमें पीड़िता महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसने उसे तलाक देने के बाद हलाला करने के लिए मजबूर किया था। इसका नतीजा यह हुआ कि महिला को मानसिक और शारीरिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। इस बढ़ते हलाला चलन की वजह से अब तो ऑनलाइन हलाला रैकेट भी शुरू हो गया है। दिल्ली और मुंबई में कई ऑनलाइन रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जहां मौलवी पैसे के बदले हलाला ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार बैठे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान से हलाला की कई हिंसात्मक घटनाएं सामने आई हैं, जहां महिलाओं को उनके परिवारों ने जबरन हलाला के लिए मजबूर किया है। इतना ही नहीं, कई वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज भी सामने आए हैं जो उन पुरुषों को पेश करते हैं जो हलाला के लिए किसी भी महिला से शादी करने को तैयार होते हैं। इसके बदले वे एक तयशुदा रकम भी लेते हैं और महिलाओं की आबरू भी लूटते हैं। साल 2016 में एक बीबीसी रिपोर्टर ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के लिए फेसबुक पर हलाला सेवा की डिमांड की थी, जिसके चलते हलाला के ठेकेदारों ने उनसे 2500 पाउंड की मांग की। इसके बदले वह व्यक्ति शादी करने से लेकर उसके साथ सोने तक को तैयार था। इससे आप समझ सकते हैं कि हलाला नियम आज पैसे कमाने और इज्जत लूटने का कितना बढ़िया जरिया बन गया है। हालांकि कई मुस्लिम देशों में इस नियम को बैन कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत जैसे देशों में यह धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा है। इससे छुटकारा पाने का सबसे बड़ा सहारा बना है हिंदू धर्म। जी हाँ, महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए सनातन धर्म उनका मसीहा बनकर सामने आया है। इसलिए मुस्लिम महिलाएं तेजी से हिंदू धर्म में दाखिल हो रही हैं और हलाला जैसे नियमों से छुटकारा पा रही हैं, जिनमें से एक है नसीमा, जो बिहार के पूर्णिया से ताल्लुक रखती हैं। नसीमा की कहानी के मुताबिक उसकी 2 साल पहले एक मुस्लिम युवक से इस्लामिक रीति रिवाज से शादी कराई गई थी। शादी के बाद नसीमा अपने ससुराल आगरा आ गई थी। शादी के कुछ समय बाद नसीमा ने एक बेटी को भी जन्म दिया था, लेकिन उसके साथ उसका पति नहीं था, क्योंकि शादी के महज 6 महीने बाद ही उसने नसीमा को 3 शब्द तलाक कहकर शादी के बंधन से आजाद कर दिया था। इसके बाद वह पूर्णिया में अपने मायके आकर रहने लगी थी, लेकिन फिर उस पर हलाला का दबाव बनाया जाने लगा, क्योंकि उसका पति अब दोबारा उससे शादी करना चाहता था। लेकिन नसीमा किसी गैर मर्द के साथ रहने को तैयार नहीं थी, इसीलिए उसने हलाला से साफ इनकार कर दिया। लेकिन परिवार का दबाव जारी रहा। इसी बीच उसकी सोशल मीडिया पर एक लड़के से दोस्ती हुई, जिसका नाम था मनोज शर्मा। यह धर्म से हिंदू था और बरेली का रहने वाला था। नसीमा ने जब मनोज को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो उसका दिल भी पसीज गया और उसने नसीमा से शादी करने का फैसला किया। नसीमा भी उसके प्यार में गिरफ्तार हो चुकी थी, इसलिए दोनों ने परिवारों की रजामंदी से शादी कर ली और नसीमा ने हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम मीनाक्षी रख लिया। इस तरह सनातन धर्म ने नसीमा उर्फ मीनाक्षी को न सिर्फ शोषण से बचाया,
बल्कि उसे हलाला जैसे नियमों से भी छुटकारा दिला दिया। इसी तरह की एक कहानी है शहाना की। शहाना उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर की रहने वाली है। शहाना एक वर्किंग वुमन थी। जैसे ही माँ बाप ने बेटी की उम्र बढ़ती देखी, जल्दी से उसकी एक मुस्लिम युवक से शादी करा दी। लेकिन शादी के जो सपने शहाना ने सजा रखे थे वो कांच की तरह चकनाचूर हो गए, क्योंकि ना तो पति कुछ कमाता था और ना ही शहाना की इज्जत करता था। और जब शहाना ने उसे कोई काम धंधा ढूंढने के लिए कहा तो यह बात उसकी अहंकार को तीर की तरह चुभ गई। इसलिए उसने शादी के कुछ ही दिन बाद शहाना के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। और जब बात ज्यादा आगे बढ़ी तो उसने शहाना के मुंह पर 3 तलाक का तमाचा मारकर उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। और फिर कुछ समय बाद उस पर हलाला का दबाव बनाने लगा। लेकिन शहाना इसके लिए बिल्कुल रजामंद नहीं थी। हलाला के बारे में सोच सोच कर उसकी रातों की नींद और दिन का सुकून कहीं खो सा गया था। ऊपर से 3 तलाक का धब्बा उसकी जिंदगी को नर्क बना रहा था। इसी मुश्किल वक्त में उसकी जिंदगी में आया AUM प्रकाश नाम का एक व्यक्ति, जो बरेली से ताल्लुक रखता था। मानसिक तनाव से जूझ रही शहाना ने जब AUM प्रकाश के मुंह से इज्जत और प्यार के 2 शब्द सुने तो वह उसकी ओर खींचती चली गई। जल्द ही दोनों अजनबी से पक्के दोस्त बन गए और यह दोस्ती जल्द ही प्यार में तब्दील हो गई। इसलिए AUM प्रकाश ने शहाना से शादी करने का फैसला कर लिया और किसी तरह परिवार को समझा बुझाकर हिंदू रीति रिवाज से बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर शादी कर ली। इनकी यह शादी मंदिर में संपन्न हुई थी। इंटरव्यू में शहाना ने खुद कबूल किया कि उसने इस्लाम को त्याग कर सनातन को गले लगा लिया है और अब वह सनातनी बन चुकी है। इसलिए अब उसका नाम शहाना नहीं बल्कि शारदा है और उसने यह कदम 3 तलाक और हलाला जैसी सख्त प्रथाओं से परेशान होकर उठाया है। ये कहानी सिर्फ शहाना या नसीमा की नहीं है, बल्कि दुनिया भर में, खास तौर पर भारत में ऐसी कई महिलाएं हैं जो इन प्रथाओं की वजह से घुट घुट कर जी रही हैं। लोग इन प्रथाओं की आड़ में उनका शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने भी इन नियमों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। साल 2016 में उत्तर प्रदेश की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि ऐसे कानून मुस्लिम महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करते हैं। इसलिए मुस्लिम महिलाओं का जीवन 3 तलाक की वजह से बर्बाद होने नहीं दिया जा सकता है। ये मुद्दा आज बहस का विषय भी बन चुका है और कई पीड़ित महिलाओं ने इन नियमों के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं भी दायर कर दी हैं। साथ ही सरकार भी भारत में निकाह हलाला और बहुविवाह को खत्म करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय पर दबाव बना रही है और इन प्रथाओं की आलोचना भी की जा रही है, क्योंकि महिलाओं को अक्सर उनकी पूरी सहमति के बिना हलाला विवाह के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें दूसरे मर्द से शादी कर उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है और महिलाओं को शोषण का शिकार होना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि निकाह हलाला से संबंधित कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा न होने के कारण महिलाएं असुरक्षित रहती हैं। उन्हें कानूनी रूप से कोई मदद नहीं मिल पाती, इसलिए भी इस प्रथा को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन अब सरकार और भारत का कानून इस प्रथा को रोकने के लिए खड़े हो चुके हैं। 3 तलाक पर फैसला लेने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट निकाह हलाला, बहुविवाह जैसे मुद्दों को सुलझाने में लगा हुआ है। कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने लोकसभा में बिल लाकर इसे अपराध की श्रेणी में रख दिया। लेकिन अभी भी इसे राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट निकाह हलाला को लेकर सख्त रवैया अपना रही है और मुस्लिम प्रथाओं को संविधान के अनुसार भी गलत बताया गया है। उनके मुताबिक अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत में लिंग, धर्म और भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बहुविवाह में पुरुषों को तो 4 शादियों का हक है, जबकि महिलाओं को नहीं। इसी तरह अनुच्छेद 21 कहता है कि सबको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन मुस्लिम समाज में महिलाओं की क्या हालत है, आप ऊपर सुन ही चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हलाला का नियम खत्म होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।